द विजार्ड स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित ये वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था, जो पहला पार्ट था, उसमें आपने देखा कि बुद्ध के जीवन से संबंधित सारी बातें थी, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक। और अब जो वीडियो बना रहे हैं वो बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित वीडियो है। तो आइए देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण है उसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। 4 आर्य सत्य में ही ये अष्टांगिक मार्ग समाहित है। तो 4 आर्य सत्य क्या होता है, इसको समझें तो बुद्ध कहते हैं कि ये संसार दुखमय है। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि इस संसार में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। दुख ही 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सुखमय दुख, दुखमय दुख और द्वंद्वमय दुख। सुख होता ही नहीं है, दुख ही दुख भरा हुआ है इस संसार में। इसलिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में 4 चीजें कही। 4 आर्य सत्य का मतलब है 4 ही सत्य हैं, उन्हीं को समझना है। तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख में बुद्ध ने कहा है कि दुख ही दुख है इस संसार में, ये संसार सुख होता ही नहीं है इस संसार में दुख के अलावा। दूसरे आर्य सत्य में उन्होंने कहा कि दुख का कारण होता है, और उसके कारण को इन्होंने कहा कि ये जो लोगों की इच्छाएं हैं, जिसे तृष्णा वो कहते हैं, ये तृष्णा ही दुख का कारण है। और दुख निरोध में उन्होंने कहा कि इस दुख को रोका जा सकता है, यानी कि निरोध किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और कैसे रोका जा सकता है? तो तृष्णा को समाप्त कर दीजिए तो दुख रुक जाएगा। और चौथा जो आर्य सत्य है, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं, उसी के लिए इन्होंने ये बताया कि किस रास्ते पे चल करके आप अपने तृष्णा का समापन कर सकते हैं। वो एक मार्ग है जिस पे चल सकते हैं आप, तो वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी कि दुख का निरोध करने के लिए गमन करने वाला मार्ग है। और वही अष्टांगिक मार्ग है, जिस अष्टांगिक मार्ग पर चल करके आप अपने दुख को रोक सकते हैं। तो इस अष्टांगिक मार्ग पर चल करके दुख रोकें, उससे पहले आप सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि बुद्ध के द्वारा ये कहा गया तो क्यों कहा गया कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। इसको बताने के लिए बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया जिसे प्रतीत्य समुत्पादवाद या द्वादश निदान सिद्धांत कहा जाता है, और वो व्यक्ति के जन्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म की मान्यता के हिसाब से हम देखें तो ये जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, इसी का ज्ञान उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन में दिया था। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि ये संसार जो दुख से भरा हुआ है, इस संसार में व्यक्ति जो जन्म लेता है, उस जन्म लेने के पीछे जो कारण होता है वो ये है कि व्यक्ति का पूर्व जन्म में अज्ञानता के कारण अपने मन में कुछ इच्छाएं लेकर के वो मर जाता है। कुछ इच्छाएं शेष बची रह जाती हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति फिर से इस संसार में आता है। और पूर्व जन्म से जो व्यक्ति वो आ रहा है अपनी इच्छाओं को शेष लेकर के, उसका कारण क्या है? अज्ञानता, जिसको अविद्या कहा गया। तो यहाँ कर्सर पे आप ध्यान दें तो ये अविद्या है। उस अविद्या के कारण व्यक्ति का इस संसार में आना होता है। और ये जो जरा मरण है, ये आने जाने का चक्र है, यानी कि जन्म लेना मरना ये चक्र है। और ये पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है इसका। और पूर्व जन्म में क्या था? अविद्या। उस अविद्या के कारण वर्तमान इस जन्म में पहुंचे, तो मां के गर्भ में आना, यानी कि अज्ञानता के कारण व्यक्ति का इस संसार में वो जो नकारात्मक चीजें, अविद्या के कारण जो नकारात्मक चीजें उसके मन में शेष रह गई, वो उसे संस्कार कहते हैं। और उस संस्कार के कारण उस व्यक्ति का माता के गर्भ में आना होगा, जिसे बौद्ध धर्म में विज्ञान कहा गया है। और माता के गर्भ में आने के बाद फिर उसका जो शरीर बनना है, वो शरीर बनना शुरू हुआ, जिसे नाम रूप कहते हैं। और नाम रूप बनने के बाद, यानी कि शरीर बनने के बाद, उस बच्चे का षडायतन तैयार होगा, यानी कि 6 आयतन, जिसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं आप दूसरे शब्दों में। तो 6 आयतन यानी कि 5 इंद्रियां और एक मन मिल करके षडायतन कहा जाता है। तो ये षडायतन तैयार हुआ। षडायतन होने के बाद स्पर्श का मतलब है कि व्यक्ति इस संसार के संपर्क में आया, इसलिए स्पर्श कहते हैं। यानी कि माँ के गर्भ से बच्चा बाहर जब आया है, तो इस संसार में जैसे ही आया है, तो इस संसार में आने के साथ ही उसे कष्ट हुआ। और वो कष्ट किस बात का हुआ? कि उसके मन में सबसे पहले क्या जगी? इच्छा जगी, यानी तृष्णा। उस तृष्णा के कारण ही इसका वेदना था। और जन्म लेते ही सबसे पहले वो कष्ट में आ गया। जैसे ही जन्म लिया वैसे ही कष्ट में आ गया, बच्चा रोना शुरू कर दिया। और वो रोना जो शुरू किया, उसको कष्ट महसूस होना शुरू हो गया।
और उसके बाद बच्चा जैसे-जैसे इस संसार में विचरण करेगा, जैसे-जैसे आगे आता जाएगा, उसकी इच्छाएँ बढ़ती जाएँगी। तो ये तृष्णा का मतलब इच्छा होती है और इच्छा का संग्रह करना उपादान है। तो व्यक्ति जैसे-जैसे बड़ा होता जाएगा, वैसे-वैसे अपनी इच्छाओं का संग्रह करता जाएगा। उम्र जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा वो अपनी इच्छाओं का संग्रह करेगा और उस इच्छाओं के संग्रह से भव का मतलब है कि वो अपना भविष्य तय कर लेगा और उस भविष्य के तय करने से उस व्यक्ति का फिर से निश्चित है कि जन्म होगा ही। जाति का मतलब होता है फिर से जन्म लेना और उस जन्म लेने का मतलब ही है कि वो जन्म लेगा, जरा मरण के चक्र में फंसेगा, यानी कि जन्म लेगा, वृद्ध होगा, मरेगा और ये फिर से जन्म लेगा, वृद्ध होगा, मरेगा और वो जन्म लेने का कारण क्या होगा? अज्ञानता। अज्ञानता का कारण उसके मन में नकारात्मक चीजें बचेंगी, इच्छाएं शेष बचेंगी, जो संस्कार है उसके वजह से माँ के गर्भ में आएगा, गर्भ में आने पर उसका स्वरूप बनेगा, फिर उसका शरायतन तैयार होगा, फिर वो इस संसार को में आएगा, फिर वो कष्ट पाएगा, फिर इच्छाएं आ जाएंगी उसके मन में और इच्छाओं का संग्रह करेगा, फिर जन्म लेगा, ये अपना भविष्य तय करेगा। इस तरीके से ये एक चक्र बना रहेगा। तो इसी को कहा जाता है प्रतीत समुत्पादवाद और यही है बौद्ध धर्म का चेतना का प्रवाह। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार के बने रहने का कारण इसी चेतना का प्रवाह है और व्यक्ति के लगातार बने रहने का कारण भी ये चेतना का प्रवाह है और इस चेतना के प्रवाह ये जो लगातार बना हुआ है, इसको रोकना होगा। कहीं ना कहीं जाकर के इसको जब तक हम रोकेंगे नहीं, तब तक ये चेतना का प्रवाह बना रहेगा और चेतना का प्रवाह जैसे ही रोकेंगे तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसलिए चेतना रुकेगी कैसे? तो ये जो तृष्णा है, जिसको अभी आपने देखा, इस तृष्णा के कारण ही दुख पा रहा था व्यक्ति, उस तृष्णा को ही समाप्त कर दें, यानी कि दुख को समाप्त कर दें और इच्छाओं को समाप्त कर दें। तृष्णा का मतलब है इच्छाएं और इच्छाओं को जब समाप्त करेंगे तब आपका कष्ट होना बंद हो जाएगा, यानी वेदना बंद हो जाएगी। तो तृष्णा को कैसे समाप्त करें, इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। तो पहले इन्होंने ये चक्र को समझाया और चक्र के माध्यम से वो बताया कि व्यक्ति का इस संसार में बने रहने का कारण क्या है। उसके बाद उन्होंने बताया कि व्यक्ति का ये जो मन में जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं, ये जो तृष्णा है, इसको कैसे समाप्त करें, उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने कहा सबसे पहला जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि, यानी कि सबसे पहले व्यक्ति को अपनी दृष्टि में सुधार करना होगा। सम्यक दृष्टि का मतलब अपने नजरिए में बदलाव करिए, बेहतर दृष्टि रखिए, इस संसार के प्रति बेहतर दृष्टि रखें, इस संसार के समस्त जीवों के प्रति बेहतर दृष्टि रखें और अपने नजरिए में बदलाव लाएं। नजरिया सही होगा तो सब सही हो जाएगा। और इसके बाद दूसरे पे आए कि सम्यक संकल्प, यानी कि आपको बेहतर संकल्प लेना चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी दृष्टि को सही रखेंगे तो आपको संकल्प लेने में समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले दृष्टि को सुधारिए, फिर संकल्प लीजिए कि आप लगातार बेहतर बने रहेंगे, यानी कि जैसी दृष्टि आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी में लगातार बने रहेंगे, बेहतर की ओर लगे रहेंगे। तो संकल्प लें और जैसा संकल्प लेंगे वैसी ही वाणी होगी, इसलिए आपको बेहतर वाणी रखनी है। तो संकल्प बेहतर लेंगे तो वाणी में सुधार अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने दृष्टि सुधारी, फिर संकल्प ले लिए कि हम बेहतर की ओर चलेंगे, फिर अपनी वाणी को सुधार किए तो सम्यक वाणी हो गई। और अगर आपने अपनी वाणी में सुधार कर लिया तो जैसा आपका विचार होता है वैसा ही आपका कर्म होता है। तो आपका विचार ही आपके कर्म को जन्म देता है। तो अगर सम्यक वाणी आपकी है तो सम्यक कर्म होंगे। इसलिए आंतरिक रूप से अपनी कोई भी व्यक्ति अपनी वाणी को सुधार लेता है तो अपने कर्म को भी वो सुधार सकता है। और सम्यक कर्म करने से ही आगे का जुड़ाव है सम्यक आजीविका, यानी कि आप अपने जीवन को जीने के लिए जिस साधन का आप इस्तेमाल करें, जीविका चलाने के लिए जिसका इस्तेमाल करें, वो भी बेहतर हो। तो इसलिए सम्यक आजीविका का पालन करें, यानी कि बेहतर आजीविका अपनाएं। इसमें भी बुद्ध कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म हैं जो पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों को न करें, जिसमें वो बहेलिया का, कसाई का और शिकारी का ये जो पेशा है इसको ना अपनाएं, यानी कि जीव जंतुओं को नुकसान न पहुंचाएं, हत्या न करें। इसलिए उस आजीविका को छोड़ करके बाकी जो आजीविका है जिसमें किसी का नुकसान न हो रहा हो, उस आजीविका को अपनाएं। तो यही है सम्यक आजीविका। इसके बाद सम्यक व्यायाम या प्रयास, यानी कि आपको अपने जीवन में जो इच्छाओं का त्याग करना है उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा और उसके लिए अभ्यास की जरूरत होगी। क्योंकि अगर आपने इस चीज का अभ्यास नहीं किया तो फिर आप उसे लगातार बनाए नहीं रख पाएंगे। इसके लिए अभ्यास करने को कह रहे हैं, जिसको ये सम्यक व्यायाम कहते हैं। व्यायाम का मतलब ही होता है अभ्यास और उसके लिए प्रयासरत रहें। और जब आप अभ्यास करेंगे फिर आगे सम्यक स्मृति, यानी कि अपने स्मृति को बेहतर बनाएं, अपने यादगार जो आप चीजों को याद रखते हैं उस याद रखने में
इन सारी चीज़ों को याद रखें, क्योंकि कई बार आप अपने दिमाग से निकाल देंगे तो ये पुराने जो भी ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि अपनी दृष्टि को बेहतर रखना, संकल्प लेकर के बेहतर कार्य करना, अपनी वाणी में सुधार, अपने विचार को में सुधार, फिर उसी वाणी के से जुड़ाव कर्म का है उसमें सुधार और आजीविका में सुधार, ये सब, और उसके बाद लगातार प्रयासरत रहना और इन सब को याद रखना ज़रूरी है। और जब ये सारे कर्म कर लें तो सम्यक समाधि, यानी कि अब आप बेहतर तरीके से अपना समाधि लगाएँ, अपना ध्यान क्रिया करें और ध्यान क्रिया के माध्यम से इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के बाद जब आप ध्यान लगाएँगे तो आप अपनी इच्छाओं को बहुत ही निपुणता के साथ त्याग सकते हैं। यानी कि तृष्णा का समापन आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएँगे। तो ये अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति इस निरोधगामिनी प्रतिपदा पे चलता है और अपने इच्छाओं को समाप्त कर लेता है, और जो इच्छाएं दुख का कारण थी, और ये दुख का कारण अगर आपने समाप्त कर लिया तो आपने दुख को समाप्त कर लिया। इसलिए चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग और द्वादश निदान ये सब आपस में जुड़ाव रखते हैं, और ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो पूरी शिक्षाएं हैं, उस शिक्षाओं का मूल है। जिसने भी अष्टांगिक मार्ग और चार आर्य सत्य को समझ लिया, वो समझिए कि बुद्ध के सारे उपदेशों को समझ लिया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का महत्व है, और त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति में सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षमता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध बनने की कोशिश करनी चाहिए, बुद्ध की शरण में जानी चाहिए, और उसके बाद बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, इसलिए उसको धम्म कहा गया है, जिसको आप संस्कृत में धर्म कहते हैं। और उसके बाद संघ में शामिल हो जाना है, यानी कि बौद्ध धर्म का पालन करने वाला जो संघ है, भिक्षुओं का संघ है, उसमें शामिल हो जाएं तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से बुद्ध के जो उपदेश हैं ये यहीं तक हैं। तो ये था बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, बौद्ध धर्म का प्रतीत्य समुत्पादवाद या द्वादश निदान, बुद्ध धर्म के चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। और इससे पहले के वीडियो में या पीछे आपने सुना कि बुद्ध का जीवन का उपदेश। तो ये था बुद्ध से संबंधित। इसके आगे का जो भी बौद्ध धर्म का कार्य है उसको हम अगले वीडियो में फिर से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।